So students, today is second day of chapter nutrition in plants. कल हमने डिस्कस करी थी कुछ बेसिक टॉपिक्स वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के। तो उस बेसिक टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है, उनके बीच रिलेशन क्या है और उनके बीच डिफरेंस क्या है। इसके अलावा हमने थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा था और उससे रिलेटेड मैंने आपसे कुछ होमवर्क करने को कहा था, जो कि मैंने 5 से 6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दी थी। तो वो सारे क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका राइट कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स विद 2 एग्जांपल्स ईच। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स मैंने कल डिस्कस करी थी। कल बहुत लोगों को वीडियो की आवाज क्लियर नहीं थी, ऐसा बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था। तो उसके लिए मैं आज फिर से कल वाले टॉपिक को रिवाइज कर देता हूँ। तो राइट कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स विद 2 एग्जांपल। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स कल मैंने बताया था देयर आर बेसिकली 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। अगर हम वाटर को इंक्लूड करते हैं एज ए कंपोनेंट ऑफ फूड तो वो 6 टाइप्स के कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो जाते हैं। ओके, तो देयर आर बेसिकली हम 5 से मानते हैं, वाटर्स को हम ज्यादातर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज एनर्जी गिविंग फूड। तो जिससे हमें एनर्जी मिलता है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट फूड कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट फूड में क्या होता है, जैसे डेली हम लोग राइस एंड व्हीट यानी कि रोटी खाते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो उस टाइप के फूड्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल राइस एंड व्हीट हो जाएगा। सेकेंड वाज प्रोटीन। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। तो प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या हो जाएगा, मीट, फिश, एग, सोयाबीन, पल्सेस एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स के जो कि बॉडी बिल्डिंग यानी कि बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड्स है। तो फैट्स इज आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। तो फैट्स का एग्जांपल आ जाएगा ऑयल, घी। ओके, घर में जो ऑयल, जो कुकिंग ऑयल होते हैं और घी जो हम लोग अक्सर खाते हैं, दैट इज फैट्स। कुछ चॉकलेट्स में भी फैट्स होते हैं। कुछ चॉकलेट जो हम लोग खाते हैं उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, उसमें भी फैट्स होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन। तो विटामिन क्या होता है, विटामिन हमें एज ए मेडिसिन, ज्यादातर ये बॉडी में कोई डिजीज होता है तो उस डिजीज को दूर भगाने में ये विटामिन फूड हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं विटामिन का जो 2 एग्जांपल है, दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हरी पत्ती वाली जितनी भी सब्जियां होती है और उसके अलावा फ्रूट्स, फल, ये सारे विटामिन में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज मिनरल्स भी जस्ट लाइक विटामिन, ये भी हमारे बॉडी के डिजीज को क्योर करता है और डैमेज पार्ट्स को रिकवर करता है। तो मिनरल्स में हमें स्पिनच एंड मिल्क। मिनरल्स का एग्जांपल स्पिनच एंड मिल्क। स्पिनच में पालक में मिनरल्स पाया जाता है और मिल्क में तो सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मिल्क भी आ जाएगा, प्रोटीन में भी मिल्क आ जाएगा, फैट्स में भी मिल्क आ जाएगा, विटामिन में भी मिल्क आ जाएगा और मिनरल्स में भी मिल्क आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज वाटर। ओके, वाटर इज द 6th कंपोनेंट्स ऑफ फूड। विदाउट वाटर नोबडी कैन सर्वाइव, एज यू नो। ठीक है, वाटर हेल्प्स in to perform various process in our body. Okay, water helps in digestion of the food, water helps in digestion, water helps in assimilation. तो बहुत सारे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो वाटर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप देखते होंगे कुकुम्बर यानी कि खीरे में एटलीस्ट 75 to 80% वाटर होता है। उसके बाद टमाटर में 90% तक वाटर होता है। तो ये 2 एग्जाम्पल वाटर के हैं। ओके, तो आई होप कि आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। तो आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा, तो
all components of food which is necessary for our body is known as nutrients. इन सारे components of foods को हम लोग nutrients कहेंगे. तो the components of food necessary for our body is called nutrients. तो nutrients का example definition बहुत ही simple हो जाएगा. जो components of food है उसी को हम लोग nutrients कहते हैं. तो इसका example carbohydrates, protein, fats, vitamin, minerals हो सकते हैं. Next is my next question was what is nutrition? तो nutrition क्या होता है? तो मैंने कल बताया था nutrition is a process of taking foods by organisms and utilization of that foods by the body parts of that organisms. Okay? तो nutrition क्या होता है? भोजन करना और उस भोजन को बॉडी में जाकर यूटिलाइज हो जाना. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड्स बाय एन ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ओके, नेक्स्ट वन वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे, सभी ऑर्गेनिजम्स का फूड गेन करने का यानी फूड प्राप्त करने का अलग अलग प्रोसेस होता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफ्स. ओके, फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? The process of obtaining food by an organism is known as mode of nutrition. Okay? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो भाग होते हैं. एक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या ऑटोट्रॉफिक कहते हैं उसको, एक हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं या हेटेरोट्रॉपिक्स कहते हैं उसको. ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉपिक्स. ऑटोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. तो ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? द ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ओन फूड. ओके, ऑटोट्रॉफ्स इज organisms who makes their own foods themselves. Okay, and this mode of nutrition is known as autotrophic. Okay, the organisms who makes their food themselves is known as autotrophs and this mode of nutrition is known as autotrophic. तो आपको ये पता है कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे हैं जो कि खुद से फूड बनाते हैं, खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं. तो वो ग्रीन प्लांट्स है. ठीक है, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं. ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉपिक. तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? एन ऑर्गेनिजम्स who does not prepare their food themselves. ठीक है, हेटेरोट्रॉफ उस ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे या ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? एन ऑर्गेनिज्म हु डज नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉफ्स is known as heterotrophs and this mode of nutrition is known as heterotrophic. Okay, next question was photosynthesis. Okay, तो photosynthesis तो आप लोग वेल नोन होंगे, आप लोग सब कुछ जानते हैं photosynthesis क्या होता है. आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा. photosynthesis is the process of preparing food by plants. Okay, प्लांट्स के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स जो है ये अपना फ्रूट यानी कि ये अपना फूड कैसे बनाता है? तो बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके, तो प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट होता है एक दूसरे के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और प्लांट्स
एनर्जी प्लांट अपने आप में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, दैट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज, ओके, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो उसका रिएक्शन भी मैंने दिया था लिखने को, 6CO2 plus 6H2O in the presence of as a catalyst हम क्लोरोफिल और सनलाइट लिखेंगे, और ये हमें क्या देगा C6H12O6 plus 6O2। 6CO2 means कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O means वाटर, ये क्लोरोफिल और सनलाइट कैटलिस्ट हो गया। C6H12O6 ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स को कहेंगे, 6O2 यानी कि ये ऑक्सीजन हो गया। तो आई होप कि आपको कल का होमवर्क क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार सारे आंसर को बोर्ड पर देख लें।